डूंगरगढ़ में एक सारस्वत समाज की एक कोई बना हुआ था एक जगह, उसको तोड़ा गया जब गिरधारी जी मैया की सरकार थी और वो कांग्रेस के आपकी पार्टी के हमेशा पक्षधर रहे हैं। तो ऐसे में वहाँ कोई आवाज़ उठाई नहीं गई। अभी मतलब कांग्रेस है जो आग लगाने का काम कर रही है। ये एक सड़क का नियम है, इस सड़क में कहीं ना कहीं खलल डालने की कोशिश की जा रही है। लूणकंसर में ये कोई नई चीज़ नहीं है कि आज ये बुलडोजर है जो चला है, अतिक्रमण पे कार्रवाई हुई है। लूणकंसर में जैसे ही चुनाव जीते और जैसे ही सुमित गोधारा ने अपनी कमान संभाली, वैसे ही वहाँ पर अतिक्रमण पर पंजा चलना शुरू हो गया था। तो वहाँ पर विपक्ष चुप क्यों था? आखिर राजेरा में विपक्ष इतना एक्टिव हुआ है, इसकी क्या वजह है? कि जब जब भाजपा ने परिवर्तन करने की कोशिश की है, तब तब कांग्रेस ने वहाँ पर रुकावटें या खलल डालने की कोशिश की है। आज़ाद देश के बाद में 75 साल बाद में व्यवस्थाएं जस की तस थी। व्यवस्थाओं को सुदृढ़ तरीके से और इन्हीं लोगों के काम आने के तरीके में हम कुछ प्रयास कर रहे हैं, तो कांग्रेस आके वहाँ पे खलल डाल देती है। इस पे नमस्कार, आपका स्वागत है। सुना होगा आपने कि पीला जो पंजा है वो आजकल काफ़ी लूणकंसर विधानसभा क्षेत्र में छाया हुआ है। ये तमाम आप भीड़ देख रहे हैं, तमाम लोग देख रहे हैं। बताता हूं आपको कि पीला पंजा आखिर है क्या। एक येलो कलर की एक मशीन आती है और वो मशीन आकर के घर के आशियान को तोड़ देती है। प्रशासन का बुलडोजर जब चलता है तब इन घरों की ये हालात हो जाती है। मेरे साथ में राजेंद्र जी मूंड है, कांग्रेस प्रत्याशी रह चुके हैं ये। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है। सर धन्यवाद सुदेश राजस्थानी साहब। आज गांव राजेरा में जो पिछले दिनों बीजेपी के शासन ने और मंत्री महोदय जी ने और प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सबकी सरकार बीजेपी के शासन ने राजेरा गांव के निवासियों वास्ते, टोटला वास्ते बड़ी जी को है न्यायोचित बात होनी चाहिए ही, बड़ी लोकतंत्र में हिटलर साही बात जी की करी है। आने जी को 22 तारीख ने और 23 तारीख ने नोटिस दियो गयो कि मैं 22 और 23 तारीख नोटिस दियो कि तन 3 दिन को 4 दिन को समय है और बिंग बाद में 24 तारीख ने ही प्रशासन को पीलो पंजो जी को से चला चुकिया। जब तक लोग उठा कोनिया भी टाइम तक जी को से पंजो कार्यवाही करन लागियो, नए आने मौको दियो, 10 दिन को मौको दे सके, 15 दिन को मौको दे सके हा। और बिंग बाद में लोग पीछे हटाने भी तैयार आ, या फिर इनको दूसरों रस्तों कोई बाईपास भी निकाल सके, फ्लाईओवर भी बना सके, राज्य में कोई भी चीज़ कर सके। मैं भी इस चीज़ की विरोध करा, तमाम ग्रामीण को विरोध करें। मून साहब, एक बात निकल के सामने आ रही है कि सारस्वत जो समाज है उस समाज को कहीं ना कहीं टारगेट करने का प्रयास किया गया है प्रशासन की ओर से। देखो आप जो है, यह तो कोई व्यक्तिगत रूप से किसी ने प्रयास किया होगा, लेकिन यहाँ पे जो दिखने को मिल रहा है, या 36 कौम के लोगों के मकान टूटे हैं, या किसी एक जाति और एक धर्म की बात नहीं है। इसके अंदर न कोई जाति है न पाति है, लेकिन तमाम जिन लोगों के मकान सड़क के पास वहाँ रहे थे, उन्होंने इंटेंशनली बीजेपी के सरकार ने और प्रशासन ने तोड़े। हम इसकी खिलाफत कर रहे हैं। इनको डिमांड जो हम लोग और इन गाँव के लोगों की जो डिमांड्स है वो ये है कि हमें इसको उचित मुआवजा मिले। कितना नुकसान हुआ था उसका न तो इन्होंने सर्वे कराया, न पहले उससे पहले जी तो 3 मीटर टूटेगी, 2 मीटर टूटेगी, इसके लिए कोई जो है रेड मार्क्स नहीं किया इन्होंने। और उसके बावजूद इन्होंने जो है तोड़ा, तो किसका दुकान आई, किसका मकान आया, किसकी चार दीवारी आई, किसका घर आया, उसका कोई सर्वे नहीं हुआ। अब इसका मुआवजा कैसे देंगे? प्लस में उनकी जो पट्टेशुदा ज़मीन है, और इनकी ज़मीन जो है वो पुरखों की ज़मीन है। यहाँ 100 साल से जिनकी दीवारें बनी हुई है, 50 साल से जिनकी दीवारें बनी हुई है, उसका जो है हमारी ज़मीन चलेगी तो उसके बदले सरकार ज़मीन दे इनको। और उसके बाद के अंदर जो है यह देखे कि इनको यदि बाईपास निकालना है तो बाईपास निकालें, और इनको जो है उचित मुआवजा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई, और ज़मीन को जो मुआवजा है वो मुआवजा सरकार दे, और उसके बाद में बाहर से रास्ता निकालने की मांग है इन लोगों की। सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि श्री डूंगरगढ़ में एक सारस्वत समाज की एक कोई बना हुआ था एक जगह, उसको तोड़ा गया जब गिरधारी जी मैया की सरकार थी और वो कांग्रेस के आपकी पार्टी के हमेशा पक्षधर रहे हैं। तो ऐसे में वहाँ कोई आवाज़ उठाई नहीं गई। अभी मतलब कांग्रेस है जो आग लगाने का काम कर रही है। ये एक सड़क का नियम है, इस सड़क में कहीं ना कहीं खलल डालने की कोशिश की जा रही है। देखो, आप गिरधारी मैया जी की बात करेंगे तो वो किसानों के नेता हैं। उन्होंने बिजली जो कुओं की जो बिजली है, जो 24 घंटे सिंगल फेज की लाइट है, उसकी लड़ाई लड़ी, और मैं भी उसमें साथ में 22 दिन तक धरने पर रहा हूँ। और बीजेपी के सरकार को नाक में नकेल डाल के बीकानेर की कचहरी में नीचे झुकाया है हम लोगों ने। और झुकाने का तरीका लोकतंत्र के अंदर जो है, ये कह रहे हैं कि हर चीज़ को मंदिर से जोड़ना, हर चीज़ को जाति से जोड़ना, ये बीजेपी की चाल है। कांग्रेस पार्टी और यहाँ के निवासी और हम सब लोग जो है 36 कौम से प्यार करते हैं, सभी धर्मों से प्यार करते हैं। यह द्वेष की भावना न बढ़ाकर प्यार की भावना जो है गाँवों में बढ़ानी चाहिए। यहाँ पे हमारे गाँव में जो पुरखे बसे, तो तमाम जातियों के, तमाम धर्म के लोग यहाँ निवास कर रहे हैं। जब हमारे पुरखे 100 साल, 500 साल, 700 साल से यहाँ निवास कर रहे हैं, तो वो जब साथ रह सकते हैं, तो अब हमें कहाँ दिक्कत हो रही है? ये सिर्फ पॉलिटिकल रोटियाँ सेकने के लिए बीजेपी कर रही है और पर्ची सरकार कर रही है। हम
इसका खुला विरोध कर रहे हैं। और जब तक ये हमारी मांगे और इन गाँव के निवासियों की और 36 कौम के लोगों की मांग को नहीं माना जाएगा, तब तक जो भी ये समझौता वार्ता में प्रशासन जो करे, इनको जो उचित मुआवजा दे और बाईपास निकाले, इसकी मांग पूर्ण जोर तरीके से राजेरा लून कंसर के निवासी कर रहे हैं। मून साहब, सत्ता पक्ष के लोग ये भी कह रहे हैं कि लूण कंसर में ये कोई नई चीज़ नहीं है कि आज ये बुलडोजर है जो चला है, अतिक्रमण पे कार्रवाई हुई है। लूण कंसर में जैसे ही चुनाव जीते और जैसे ही सुमित गोदारा ने अपनी कमान संभाली, वैसे ही वहाँ पर अतिक्रमण पर पंजा चलना शुरू हो गया था। तो वहाँ पर विपक्ष चुप क्यों था? आखिर राजेरा में विपक्ष इतना एक्टिव हुआ है, इसकी क्या वजह है? अतिक्रमण पर तो न तो हम पहले सपोर्ट कर रहे थे, न जो है हम आज कर रहे थे, लेकिन बायस्ड होके और गलत तरीके से हिटलरशाही के हम लोग पहले भी खिलाफ थे और अभी भी खिलाफ है। मैं सुदेश भाई आपको बताना चाहता हूँ, लूणकंड शहर के अंदर इन्होंने जो कालू रोड है, ये फाटक से लेके कालू रोड थी, उसके लिए इन्होंने पंजा वहाँ चलाया था। और उसके तुरंत अगले तीसरे दिन जो है मैंने वहाँ प्रदर्शन किया था कांग्रेस पार्टी के बैनर के तले, झंडे के नीचे, और उसके बाद में वहाँ पंजा रोक दिया था। क्यों? कि वहाँ ये देख रहे थे कि बीजेपी के कार्यकर्ता का हम तोड़ेंगे नहीं, कांग्रेस और निर्दलीय या दूसरी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनका हम पंजा चला के तोड़ रहे हो, तो हम बायस्ड के खिलाफ थे। हम आप रास्ता चौड़ा करना चाह रहे हो, उसका एक तरीका है, कानूनी तरीका है। आप सुबह उठा नहीं है व्यक्ति, उससे पहले पंजा लेके जेसीबी लेके आप पहुंच गए हो। ये बुलडोजर की सरकार की तरह जैसे यूपी में चल रहा है वैसे ही कह रहे हैं हम बुलडोजर की सरकार बनाएंगे, तो ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कानून बनाया, उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि आप हिटलरशाही से जो है काम करें। आखिरी प्रश्न है मेरा मून साहब, सत्ता पक्ष के लोग ये भी कह रहे हैं कि जब जब भाजपा ने परिवर्तन करने की कोशिश की है, तब तब कांग्रेस ने वहां पर रुकावटें या खलल डालने की कोशिश की है। आज़ाद देश के बाद में 75 साल बाद में व्यवस्थाएं जस की तस थी, व्यवस्थाओं को सुदृढ़ तरीके से और इन्हीं लोगों के काम आने के तरीके में हम कुछ प्रयास कर रहे हैं, तो कांग्रेस आके वहाँ पर खलल डाल देती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस ने डेवलपमेंट जो है 5 साल अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो राजस्थान में सरकार चली, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, उसके बाद में आप जो है ओपीएस आपके स्कीम्स, उसके बाद में आपका जो है आम आवाम के लिए जो है पेंशन की स्कीम्स हो, चाहे आपकी दूसरी गरीब से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं, उसके माध्यम से कितने लोगों को वायर, इसको बीजेपी की सरकार बंद कर रही है। ये कह रही है हम खलल डाल रहे हैं। हम ये डिमांड कर रहे हैं कि आप यदि वास्तव में जो किसान का और गरीब का, मजदूर का, दलित का, रगड़े का, पिछड़े का, 36 कौम का भला चाहते हो, तो आप मूंगफली यहाँ जो पैदा होती है, आप 40 कुंटल जो खरीद कर रहे हो और उसमें जो व्यापारी लोग बेच रहे हैं, किसान का जो है वो खरीद नहीं कर रहे हो, कभी आप टोकन नहीं चला रहे हो, कभी आपका जो है सर्वर डाउन करवा देते हो, कभी आप अपना ऐप नहीं चला रहे हो और मूंगफली खरीद नहीं रहे हो। फिर मूंगफली का आज बाजार में मूल्य क्या है? एमएसपी पर क्यों नहीं खरीद रहे हो? आप जो है बाजार का मूल्य क्या है? गेहूं का कहाँ जो है बाजार का मूल्य है, बाजरे का कहाँ बाजार का मूल्य, आप इसके अंदर दो ना। आप उसके बाद में आप योजना बनाओ ना, किसान को पैसा दो, नौजवान को रोजगार दो। आप जो है रोजगार देने की बजाय एक भी योजना जो है 1 लाख प्रतिवर्ष हम रोजगार देंगे, कहाँ गया? सरकार का जो मुद्दा था 52,000 चपरासियों की नौकरी निकाली, और उसके बाद में जो नगर निगम में और बीडीए के अंदर जो कर्मचारियों की चतुर्थ श्रेणी जो है, उन कर्मचारियों की जो जॉब निकली उसको खारिज कर दिया। एक भी नौजवान को रोजगार नहीं दे रहा, किसान को फसल का दाम नहीं मिल रहा, कुओं वालों को लाइट नहीं मिल रही, किसी का ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो 6-6 महीने इनसे बदला नहीं जा रहा। हम लोगों ने कितने ट्रांसफर जीएसएस और केवीएसएस यहाँ लूणकंसर में, बीकानेर जिले में, पूरे राजस्थान में बनाए, 6 महीने तक तो जला हुआ ट्रांसफार्मर नहीं बदल पा रहे। नहर के अंदर, रेगुलेशन के अंदर पानी नहीं है इनके पास में। हमने पूरी नहर को जो है वापस रीलाइनिंग किया है। सारा का सारा काम कांग्रेस करवाती है। बीजेपी सिर्फ हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का काम और मंदिर और मस्जिद के नाम पे राजनीति करती है। ऐसी राजनीति आने वाले समय में न लूणकंसर चलेगी, न बीकानेर चलेगी, न राजस्थान चलेगी। जनता समझ चुकी है और ये नौजवान सब चीज़ें जानते हैं। सुदेश भाई जी, तो ये मेरे साथ थे मून साहब, जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने का जो तवे गरम का हवाला दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं झूठा है। कांग्रेस वहां खड़ी रहती है जहां पर 36 कौम के लोगों को दर्द हो, तकलीफ हो। फिलहाल अपने इस दर्द को एक्सपोज करेंगे, महिलाओं से बात करेंगे, और जब कोई महिला का घर टूटता है तो उसे कैसा लगता है, अपने इस पर ये चित्र है बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।